इस कहानी के सेकंड यानी कि लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ऐना यहाँ पर हो को इग्नोर कर देती है और ये कहती है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो ऐसे तुम ढूंढ रहे हो। और फिर वहाँ से चली जाती है, वो एक क्लब में जाती है और अपने ऐसे होस्ट से बात कर रही थी कि आखिरकार उसने उसे पहचाना कैसे। वो कहती है शायद इयरिंग की वजह से पहचान लिया होगा। अब यहाँ पर वो सोच रही होती है कि वो रूहान का इंतज़ार कर रही है, लेकिन तभी वहाँ पर हो आने लगता है। वो उससे अपना फेस छुपाने का कोशिश करती है। वो दूसरी लड़की से जा कर के बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर रूहान आता है। रूहान बाकी और जो लड़कियाँ थीं वहाँ पर लिटरली उनके साथ फ्लर्ट कर रहा था। ये देखते ही ऐना सोचने लगती है कि यार होस्ट, तुमने मुझे वापस से तो कोई गलत इंसान के पीछे नहीं पकड़ा दिया ना। मुझे नहीं लगता है कि ये मेरे लिए एक सही ऑप्शन है। ये खुद ही इतना ज़्यादा फ्लर्टबाज है कि अब मैं इसके साथ कैसे ही खुश रहने वाली हूँ। मैं इसे कैसे पटाऊँ? इसे पटाना थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला है। तो होस्ट से कहती है कि लगे रहो, यही तुम्हारा लास्ट चांस है। वो वहाँ से निकल रही थी तो वो उसे फॉलो करने लगता है। बाहर जाती है तो वो रूहान से मिलती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, यहाँ पर कोई मुझे फॉलो कर रहा है। वो उसे कमरे में लेके जाता है जहाँ पर वो उसे किस करने की एक्टिंग करने लगती है। वो उसे देखता है, दोनों कहने को बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से दोनों के बीच बातें कुछ बनती नहीं थी। अब यहाँ पर फ़िलहाल के लिए तो वो वहाँ से चले जाता है, लेकिन गलती से यहाँ पर जो उसका फ़ोन था वो गिर के टूट जाता है। और जो उसका फ़ोन ऐसे टूटा था तो ऐना रूहान को कहती है कि मैं तुम्हारे फ़ोन का पेमेंट करना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा फ़ोन मेरी वजह से टूटा है। तो वो उसे पेमेंट का ये दे देता है, पेमेंट का कोड दे देता है। वो कहती है पेमेंट का कोड तो मुझे दे रहे हो, तो मैं यहाँ पर अपना नंबर नहीं मुझे देना चाहिए? तो वो कहता है नहीं, मैं नंबर नहीं देने वाला, पेमेंट करना है तो करो, है ना। फिर उसे पेमेंट कर ही देती है और भला क्या ही कर सकती थी। पेमेंट करने के बाद वो वहाँ से चले जाता है और ऐना सोच रही थी यार इस लड़के को पटाना इतना ज़्यादा वाला मुश्किल है, मैं क्या ही करूँ इसका, ये तो मुझे ऑलरेडी परेशान करके रखा हुआ है। आगे कहानी कुछ इस तरीके से टर्न आउट होने वाली है, ये तो खुद मैंने भी कभी नहीं सोचा था। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो अपने घर जा कर के अपने होस्ट से बात कर रही होती है कि मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये लड़का कुछ ज़्यादा हार्ड टू गेट प्ले कर रहा है, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि वो एक केस पे लड़ रहा होता है। रूहान जो था, ऐना वहाँ पर उस लड़की क्लाइंट को कॉल करती है और इस तरीके से उसे कहती है मैं जो कह रही हूँ सिर्फ तुम वही करोगी तो तुम्हारा हस्बैंड जल्दी ही तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो जाएगा, और अगर इस तरीके से वो नहीं माना तो फिर तुम अपना प्लान तो चल ही सकती हो। तो उसके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था और यहाँ पर वो उसके कहने पर जैसे वो कह रही है वैसा करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका बदला हुआ बिहेवियर देख करके 5 मिनट के अंदर यहाँ पे जो उसका मेल क्लाइंट था, उसका अपोनेंट क्लाइंट था, वो तुरंत ही यहाँ पर इस तरीके से डाइवोर्स देने के लिए रेडी हो जाता है। और उसके डाइवोर्स के बात सुन कर के खुद रूहान भी कंफ्यूज कि अब तक जो लड़का यहाँ पर डाइवोर्स देने के लिए रेडी नहीं था वो इस तरीके से अचानक से मान कैसे गया। उनके जाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से है ना आती है रूहान को, वो कहती है कि मेरा टैलेंट था जो कि तुमने पहचाना नहीं था। तो रूहान यहाँ पर उसे कहता है कि I'm सॉरी, मैं तुम्हारे टैलेंट को पहचान नहीं पाया और तुम्हें यूं ही जॉब से निकाल दिया। तो फिर वह यहाँ पर उसे अपनी कंपनी में जॉब पर आने के लिए बोलता है, उसकी सेक्रेटरी बन के। ऐना की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, वो तुरंत ही ये बात मान जाती है और इस तरीके से कहती है कि ठीक है। घर जा कर के वो सोच रही थी कि रूहान उसके टैलेंट का इतना बड़ाई कर रहा था, उसने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी आसानी से वो उसे जॉब पर रखने वाला है। वो याद कर रही थी कि एक तरफ जहाँ वो उसे कभी प्यार नहीं जताया इतने दिनों में, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से जो उसका नया बॉयफ्रेंड होने वाला है रूहान, वो उसे इतना ज़्यादा वाला पैम्पर कर रहा है। तो वो खुद ही कंफ्यूज थी कि वो करे तो कैसे करे चीज़ों को, कितनी जल्दी उसे पटाए। अगले दिन वो और रूहान एक केस को डिस्कस कर रहे थे और उस चक्कर में उनके बीच थोड़े से रोमांटिक वाले मोमेंट क्रिएट होते हैं, जिसे देख करके वो दोनों ही थोड़ा ज़्यादा वाला शाई फील करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर दोनों ही खुद को संभालते हैं, आपस में वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रूहान को लगता है कि शायद कोई उनके ऑफिस के बाहर ऐसे खड़ा है। वो थोड़ा सा घबरा जाता है ऐना को लेकर के और उसे
चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो जा कर के देखती है तो एक्चुअल में वो तो बस उसका फूड डिलीवरी वाली थी जो कि उसके लिए फूड लेके आई हुई थी। उसने रोहन के लिए भी एक फूड मंगाया था। वो फूड डिलीवर करके जाती है। रोहन और ऐना यहाँ पर खाने लगते हैं। वो ऐना से पूछता है कि ये फूड डिलीवरी पर तुम्हारा नाम दूसरा क्यों है। तो ऐना उसे कहती है, एक्चुअली मेरी दो आइडेंटिटी है, मैं एक राइडर भी हूँ। मैं ना दूसरी दुनिया से यहाँ पर आई हुई हूँ। पहले मैं हू के पीछे पड़ी रहती थी क्योंकि मेरा टारगेट वो था। और इस पर गेस करो मुझे क्या टारगेट मिला है। मुझे टारगेट मिला है तुम्हें पटाने के लिए। अब ये कह के वो हंसने लगती है तो रोहन को लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है। उसके इस मजाक से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐना ऐसा मजाक करने वाली है। आफ्टर दैट वो वहाँ से चले जाता है और यहाँ पर वो उस पर गुस्सा कर रहा था कि ऐसा मजाक भला कौन ही करता है। यहाँ पर ऐना को समझ नहीं आता है कि वो इतना ज़्यादा क्यों ही गुस्सा कर रहा है। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। रास्ते में वो टैक्सी या बस आने का वेट कर रही थी, वो तो नहीं आता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर रोहन ज़रूर आता है। वो ऐना से पूछता है, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है? तो वो कहती है कि हाँ है। तो फिर वो उसे इस तरीके से अपना कार का चाबी देते हुए कहता है कि लो, तुम ड्राइव करते हुए घर चले जाना और कल कार लेके ऑफिस आ जाना। अब ऐना सोची थी, यार ये कौन सा तरीका है रोमांटिक होने का, या फिर ये मुझ पर तरस खा रहा है। वो खुद ही कंफ्यूज थी। उसका होस्ट उसे कहती है, मुझे नहीं लगता है ये तुमसे पटने वाला है। ऐना कहती, नहीं नहीं, कुछ तो ये मेरे लिए ज़रूरी फील रखता है, तभी तो इसने मुझे अपना कार दे दिया ना। वो खुद को दिलासा देने के लिए ऐसे बोलते हुए वहाँ से कार लेकर के चली जाती है। अगले दिन वो लोग टीम बिल्डिंग के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर कि इस तरीके से सब ऐना को खाना खाने के लिए कह रहे थे क्योंकि वो ही सबसे न्यूएस्ट यहाँ पर एम्प्लॉय थी। अब यहाँ पर वो खाना खाना स्टार्ट करती है तो रोहन को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जो कॉलेज की फ्रेंड थी ऐना, जब उस हो से भाव नहीं दे रहा था तो वो इसी तरीके से गाना गाया करती थी। कहीं ये वो ही तो नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे याद आता है कि जब उसके डैड का डेथ हुआ था वो बहुत अकेला था, तब वो इतना ज़्यादा अमीर नहीं हुआ करता था। और यहाँ पर इस तरीके से जो है ऐना ने ही आकर के उसे सपोर्ट किया था और उसे इस तरीके से पैसे वैसे दिए थे ताकि वो अपनी लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट कर सकें। वो ऐना के यही सारे गाने के बारे में याद करके उसके बारे में सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। ऐना गाना वाना गाने के बाद वॉशरूम के लिए निकल जाती है और रोहन बहुत ही बेचैन होकर के उसे हर जगह ढूंढने लगता है कि आखिरकार वो गया तो गया कहाँ। बाहर यहाँ पर ऐना एक लड़का से मिलती है जो कि ज़बरदस्ती एक लड़की को वहाँ से लेकर के जा रहा था। उस लड़की का कहना था कि वो उसे नहीं जानती है और ये इसे परेशान कर रहा है। तो फिर इस तरीके से वो उसका हेल्प करती है और यहीं पर रोहन भी उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है। अब रोहन यहाँ पर ऐना का हेल्प करता है उस लड़की को सबक सिखाने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक वो लड़का डर के मारे वहाँ से चले जाता है। दूसरी लड़की उस लड़की का हेल्प करती है और उसे उसके घर तक सेफली पहुँचाती है। ऐना के पैर में मोच आ गया था तो जो रोहन होता है वो उसे गोद में उठा के लेकर के जाता है। उसके पैर पे ऑइंटमेंट भी अप्लाई कर रहा था। वो लोग ऐना के घर पे थे। ऐना सोच रही होती है इतना स्वीट अचानक से क्यों हो गया। रोहन ऐना के बारे में कुछ याद करता है और उसे कहता है, अब जब हम दोनों साथ में काम करने वाले हैं तो क्यों ना यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लें, बात करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फिर वो भी इस बात के लिए मान जाती है और फिर उससे अपना नंबर शेयर कर देती है। वो वहाँ से जब जाता है तब वो तो शौक हो करके कन्फ्यूज हो करके सोच रही थी कि उसे हो क्या गया है, ये इतना स्वीट हो गया है, खुद ही मुझे अपना नंबर दे रहा है। उसकी होस्ट कहती है कि शायद ये तुम्हारे प्यार में धीरे धीरे पड़ रहा है, लेकिन उसे लगता है कि नहीं नहीं, ये श्योर तो नहीं हो सकता है। रोहन उसे मैसेज करता है लेकिन ऐना को समझ नहीं आता है कि वो क्या है रिस्पॉन्ड करे। ऐसी वजह से वो उसे कुछ भी रिप्लाई ही नहीं करती है और वो सोचने लगता है शायद उसने उसे डरा दिया। लेकिन अगले दिन जब वो ऑफिस जाता तो वो बहुत खुश था। उसकी खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं टिकती है क्योंकि उसे पता चलता है कि ऐना ऊपर वाले फ्लोर के क्लाइंट से बात करने के लिए गई है जो कि कोई और नहीं हुआ होने वाला था। ये बात ऐना को पता नहीं था। ऐना की फ़िक्र करते हुए रोहन जल्दी जल्दी उसे ढूंढने के लिए जाता है। यहाँ पर वो ऐना के पीछे पड़ गया था। वो उसे कहता है कि वो अपना पार्टनर कैसे बदल सकती है। ऐना कहती है, पिछली 4 बार तुम्हारी वजह से मैं मर चुकी हूँ। एक्चुअल में हो को भी पता था कि ऐना एक राइडर है और वो उसे प्यार नहीं करता था।
ऐना उसे कहती है, अब जब तुम मुझे प्यार नहीं करते हो और मेरे होस्ट ने मेरी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है तो फिर तुम्हें क्यों आग लग रही है? तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जीऊँगी और मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर इस तरीके से ये बोल करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी रूहान उसे सेव करने के लिए आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि ये कौन है? रोहन कहता है, हाँ, इसने मुझे बताया कि ये एक्चुअल में तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो हंसते हुए कहता है, ओह, मतलब कि जो यहाँ पर लोग दो सामने वाले को पसंद करते, उसे पटाने की कोशिश करते, वो भी एक्स गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। मुझे पता ही नहीं था। रोहन उसे कहता है, देखो तुम्हारे बीच क्या हुआ था ये इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब ये तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है और ये मेरी कंपनी की एम्प्लॉय है। दैट्स वाई यहाँ पर मैं इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम इसे परेशान कर रहे हो और बिल्कुल मेरे सामने परेशान कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर इस तरीके से ये बोल करके वो ऐना को अपने साथ लेकर के जाता है। वो उसे रोकने का कोशिश करता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। ऑफिस में अंदर जा करके ऐना यहाँ पे रोहन को सॉरी बोलती है और कहती है कि एक्चुअल में मैंने थोड़ा सा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए झूठ बोल दिया था कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और मैंने उसे डंप किया है। एक्चुअल में हमारे बीच कभी कोई रिलेशनशिप रहा ही नहीं। इतनी सारी लड़कियाँ कॉलेज में उसे पसंद करती थी, मैं उनमें से एक थी। रोहन कहता है, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है। अब तुम एक नई बिल्कुल गर्ल हो और तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉय होते, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। खैर, अपना प्रिपरेशन कर लो क्योंकि हम अगले कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले हैं। वो कंफ्यूज भी थी और खुश भी थी। अगले दिन वो लोग बिजनेस ट्रिप के लिए निकलते हैं, जहाँ पर कि रोहन अपने कार से ड्राइव करके आता है। आधा दूर यहाँ पर रोहन ने ऐना के लिए कार ड्राइव किया था, बाकी नेक्स्ट हाफ ऐना उसके लिए कार ड्राइव कर रही थी। जब वो लोग ड्राइव करके वहाँ पर पहुँचते हैं तो ऐना देखती है कि रोहन सो चुका है और वो सोते हुए से इतना प्यारा लग रहा था कि वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन पास जा कर के वो खुद को कंट्रोल कर लेती है, सोचते हुए कि नहीं, ये गलत हो जाएगा बेचारे के साथ। वो कार से बाहर निकलती है तो हम लोग देखते हैं कि रोहन जग जाता है। इट मीन्स कि उसे पता था कि इस तरीके से हम जो है ऐना उसे किस करने वाली है। आफ्टर दैट वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं। ऐना सोचती है वो कैसे ही रोहन के और करीब आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों तो अलग कमरे में, तो वो दिमाग लगाती है और अपना फ्रेशन अप होने वाला कपड़ा ले करके पहुँच जाती है यहाँ पर रोहन के कमरे में। रोहन का गेट नॉक करती है तो वो अभी अभी फ्रेशन अप होकर के आया था और वो बस उसकी बॉडी को ताड़ते रह जाती है। इतना हैंडसम जो लग रहा था वो। अब वो उसे पूछता है, बोलो क्या हुआ? तो वो उसे कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से मेरे रूम का जो शॉवर है वो ख़राब हो गया, क्या मैं तुम्हारा यूज़ कर सकती हूँ? प्लम्बर कल ही आ सकता है होटल में बनाने के लिए। तो वो ओके कह देता है। ऐना को तो बहाना मिल जाता है यहाँ पर, और फिर इस तरीके से वो फ्रेशन अप होने के लिए जाती है तो खुद को अलग तरीके से प्रिपेयर कर रही थी, ये सोचते हुए कि यहाँ पर वो रोहन को इम्प्रेस करेगी। लेकिन जैसे ही वो फ्रेशन अप होकर के आती है, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। रोहन यहाँ पर इतने काम में बिजी था कि वो उसे देखता भी नहीं है। ऐना को कहता है, आओ यहाँ पर, हमें यहाँ पर ये प्रोजेक्ट इस तरीके से आगे सॉर्ट आउट करना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फिर ऐना उसके साथ जाकर के काम करने लगती है। दोनों यहाँ पर बहुत ही लेट नाइट तक काम करते हैं, इतना लेट नाइट तक कि इस तरीके से वो यहाँ पर वहीं पर काम करते करते सो जाती है। अब फिर यहाँ पर रोहन उसे प्यार से उठा करके बेड पर लिटा देता है, क्योंकि वो बेचारी टायर्ड हो गई थी और वो खुद इतना हॉट फील कर रहा था कि उसे सिर्फ फ्रेशन अप होने के लिए जाना पड़ता है। ऐना को तो ये बातें कुछ भी पता ही नहीं था। वो मस्त अपना घोड़ा बेच करके सो रही होती है। अगली सुबह वो दोनों अपना जो प्रोजेक्ट के लिए, जिस केस के लिए यहाँ आए थे, वहाँ जाते हैं और फिर वो केस ऑब्वियस है कि जीत जाते हैं। केस जीतने के बाद रोहन के उस शहर में कुछ फ्रेंड्स थे जिनसे कि वो मिलने के लिए जा रहा होता है। ऐना भी उनके साथ जाती है। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी थी और ये देख के साफ फील हो रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ पे रोहन जो है वो ब्लाइंड डेट पर आया हुआ है। तभी रोहन को उसकी मॉम का कॉल आता है और वह यहाँ पर साइड में बात करने के लिए चले जाता है। उसकी मॉम से कहती है, तो कैसी लगी तुम्हें लड़कियाँ? वह कहता है, मॉम आपको पता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, फिर भी यहाँ पर आप मुझे लड़कियाँ भेज रही हो, मैं इनमें से किसी को नहीं पसंद कर सकता। उसकी मॉम कहती है, ठीक है तो भाई जब तुम उसे पसंद करते हो तो हमसे भी मिलने के लिए लेकर के आओ ना। वो कहता है, हाँ मॉम, मैं जल्दी ही उसे आपसे मिलने के लिए लेकर के आने वाला हूँ। आफ्टर दैट
उसके दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि रूहान के बारे में हमें पता है कि रूहान की कोई चाइल्डहुड सीक्रेट क्रश रह चुकी है। रूहान का सच में किसी पे क्रश था, ये बात हैना को पता नहीं था। तभी वहाँ पे रूहान हैना को मैसेज करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा हेल्प किया था और अब तुम्हारी बारी है मेरी हेल्प करने की। फिर वो उनके दोस्तों के बीच में आता है और बोलता है कि एक्चुअल में वो ऐना ही है जिस पर कि मेरा इतने सालों का क्रश है। मैं उसे पसंद करता हूँ और एक्चुअल में मुझे नहीं लगता था कि मैं उसके लायक हूँ, इसी वजह से मैं खुद को पहले उसके लायक बनाने का कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर इस तरीके से अब मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि मैं यहाँ पर ऐना को कन्फेस कर सकता हूँ। ऐना समझ जाती है कि उसे गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है। वो कहता है ये जितनी परफेक्ट है आप सोच भी नहीं सकते हो, और वैसे भी हमारी कंपनी में सारे अपने ओरिजिनल बैकग्राउंड से ही आए हुए हैं, कोई भी शुरुआत से अमीर नहीं है। तो ये मैटर नहीं करता है कि फ़िलहाल हमारा फाइनेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ऐना को वैसे कन्फेस करता है तो ऐना यहाँ पर खुद ही शौक हो जाती है, लेकिन फिर इस तरीके से वो मान भी जाती है और वो सबके सामने रोहन को किस करती है जैसे कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हों। और यहाँ पर उनके दोस्तों को समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। उन लोगों ने उनके वीडियोस को बना लिया था। यहाँ पर शुरुआत में ये बात रोहन को पता नहीं था। वो अपने दोस्तों को समझाता है कि वो दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं। इधर अगले दिन ये वीडियोस पहुँच जाता है हो के पास। हो उस वीडियो को देख करके काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा करने लगता है। आखिरकार इस बंदे को चाहिए क्या, उसे खुद ही नहीं पता था। और ये वीडियो देख करके उसे गुस्सा आने लगता है कि वो दोनों सच में रिलेशनशिप में तो कहीं नहीं आ गए। तभी वो यहाँ पर जियांग नाम की एक लड़की को कॉल करता है और कहता है कि एक्चुअल में अगर तुम अभी नहीं आई तो शायद तुम रोहन को हमेशा के लिए खो दोगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोहन और जियांग का कुछ अलग ही कनेक्शन था। क्या वो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वहाँ का काम ख़त्म करने के बाद वो दोनों ऑफिस लौटते हैं, जहाँ पर कि ऐना से उन लड़कियों की दोस्ती हो गई थी। तो वो लोग यहाँ पर पूरे कॉलेज ग्रुप जितने भी लड़के लड़कियाँ थी सबको यहाँ पर ये बातें फैला देते हैं कि रोहन और ऐना दोनों रिलेशनशिप में हैं। और यहाँ पर ये बातें सब जगह फैल जाती है। अब रोहन ये कहता है अब जब सब जगह ये बातें फैल गई हैं तो क्या करना है। ऐना उसे कहती है अब तो हमें सही में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना ही पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, क्यों ना 1 महीने के लिए हम ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का ट्राई करते हैं और 1 महीने बाद फिर हम ब्रेकअप कर लेंगे। वो चुप था तो वो कहती है चलो ठीक है, तो 15 दिन के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। कुछ सोचने के बाद रोहन कहता है नहीं 1 महीना ठीक है। अगले दिन ऐना ऑफिस आती है तो यहाँ पर ऑफिस में सबको पता था कि इस तरीके से वो दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे, लेकिन सबको क्लैरिफिकेशन चाहिए था। तो यहाँ पर ऐना जाकर के उसे कहती है कि क्या सच में हमें सबको बताना होगा ना ऑफिस में, तो क्योंकि सब जानना चाहते हैं। तो वो यहाँ पर रोहन एक ही बार में ऑफिस के सारे लोगों को कन्फेस कर देता है कि हाँ एक्चुअली यहाँ पर हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और मैं काफ़ी दिनों से ऐना को पसंद करता था। ये बातें उससे बताना चाहता था। उसके सारे ऑफिस के लोग ऐना और रोहन के इस लव स्टोरी को लेकर के बहुत ज़्यादा ही खुश थे। लेट नाइट ऑफिस की छत पर ऐना हुआ से मिलती है। हालांकि वो सब मिलना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो उसके पीछे ही पड़ गया था। अब यहाँ पर इस तरीके से वो ऐसे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें तो रोहन को छोड़ करके मुझे चूज करना चाहिए, तुम हमेशा तो वही करती हो। ऐना कहती है हाँ, लेकिन 4 बार मरने के बाद शायद मुझे समझ में आ चुका है कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो, और जब मैं अब तुम्हारे पीछे नहीं पड़ रही हूँ तो फिर तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम किसी और को पसंद करते हो। वो कहता है तो तुम्हें क्या लगता है रोहन सच में तुम्हें पसंद करता है। उसकी एक चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है जो कि फ़िलहाल कंट्री में नहीं है, उसका नाम जियांग है, तुम जानती हो ना, वो हमारे ही कॉलेज में हुआ करती थी और वो बहुत ही अमीर है। तुम्हें लगता है कि सच में वो तुम्हें उसे छोड़ करके तुम्हें चूज करेगा। कुछ दिनों में ये वापस से चाइना लौटने वाली है तो फिर वो तुमसे ब्रेकअप कर लेगा। ऐना उसे कहती है कि जब ऐसा होगा देखा जाएगा, और तब तक के लिए तुम मेरा दिमाग ना ख़राब करो तो बेहतर होगा। तभी वहाँ पे रोहन आ जाता है, पर जब भी यहाँ पर ऐना और वो को बात करते हुए देखता था ना तो उसे बड़ा ही वियर्ड फील होता था। वो बहुत ही बेचैन रहता था, जैसे कि कोई यहाँ पर ऐना को उससे छीन लेगा। वो ऐना को यहाँ पे रोहन जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि ऐना मेरी बॉटम लाइन है, और अगर उसने उसे क्रॉस करने की कोशिश किया तो उसके लिए सही नहीं होगा। फ़िलहाल के लिए वो वहाँ से चले जाता है।
एना रोहान से कहती है, आई नो तुम किसी और को पसंद करते हो, बट देखो जब तक हम लोग रिलेशनशिप में हैं तो इस बात को तुम मेरे सामने मत ही लाना। ऐसे बोल करके वो वहाँ से चली जाती है और खुद यहाँ पर रोहान को पता नहीं कि चल क्या रहा है। वो तो उसी को पसंद करता है, तो फिर उसकी लाइफ में दूसरी लड़की आ कहाँ से गई भाई। वो घर पे जाकर के सोच रही होती है कि रोहान को वो पटाए तो कैसे पटाए। पूरी तरीके से वो सीरियस रिलेशनशिप में उसके साथ आना चाह रही थी, दिमाग लगा रही होती है। तभी रोहान यहाँ पर उसे कुछ मैसेजेस करता है और दोनों काफ़ी लेट टाइम तक एक दूसरे से बात करते हैं। वो दोनों बिहेव तो बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह ही कर रहे थे, लेकिन बस उन दोनों में से किसी को इस बात का एहसास नहीं था। अगले दिन वो लोग माउंटेन ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। कुछ यहाँ पर रोहान के कॉमन फ्रेंड्स आने वाले थे और जब यहाँ पर वो पहुँचती हैं तो वो ये देख करके शॉक्ड हो जाती है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जो कि रूमर्ड गर्लफ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड है या नहीं पता नहीं, जियांग भी यहाँ पर आई हुई है। सब जब यहाँ पर ऐना से पहली बार मिलते हैं एक्सेप्ट हो तो सब ऐना की बहुत ही ज़्यादा बड़ाई कर रहे थे कि वो बहुत ही खूबसूरत है। बातों बातों में पास्ट की काफ़ी सारी बातें निकलती हैं कि किस तरीके से रोहन जियांग के लिए पिछले साल न्यू ईयर पे फ्रांस चला गया था और उसके लिए फायरवर्क भी अरेंज किया था। लेकिन यहाँ पर उनके तो फ़ोटो भी वायरल हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐना को ये चीज़ें थोड़ी अलग लग रही थी। एक्चुअल में ऐना जब भी अपनी एक नई आइडेंटिटी लेती थी ना, तो उसे पास्ट लाइफ में क्या हुआ वो बातें याद नहीं रहती थी। होस्ट उस चीज़ों को डिलीट कर देती थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मरना किसे ही पसंद है और वो एक काफ़ी बुरा उसके लिए एक्सपीरियंस होता था। इसी वजह से रोहान और ऐना के बीच जो कुछ हुआ वो ऐना को शायद याद नहीं था और केवल याद यहाँ पर रोहान को रहता था, क्योंकि फ्लैशबैक में वो इन चीज़ों को सोच रहा था। आपको क्या लगता है, रोहान को ये बात पता है कि ऐना एक राइडर है? सच्चाई तो हमें लास्ट में पता चलने वाली है, तब तक आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हो। यहाँ पे रोहान याद कर रहा होता है कि वो एक्चुअल में ऐना से ही मिलने के लिए गया हुआ था फ्रांस में और उसने उसी के साथ इस तरीके से पूरा न्यू ईयर टाइम बिताया हुआ था। वो कॉल कर रही थी हुओ को आने के लिए। हुओ कह देता है कि वो जियांग के पास जा रहा है, उसके साथ कुछ हो गया और वो प्लेन में है, वो बाद में बात करेगा। तो एक्चुअल में ये सारा गेम इस तरीके से हुओ को फैलाया हुआ था। वो यहाँ पर जियांग को ये कह रहा था कि रोहान तुमसे बहुत प्यार करता है, देखो उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। लेकिन एक्चुअल में ये सब कुछ कभी कुछ रोहान ने किया ही नहीं था उसके लिए। और ऐना उस टाइम पे इन चीज़ों को नोटिस ही नहीं कर पाती है कि रोहान उसके बारे में काफ़ी कुछ जानता है, जैसे उसके घर का एड्रेस, उसकी पसंद की चीज़ें, जो कि उसने कभी रोहान को बताया ही नहीं था। ऐना यहाँ पे रोहान से वो फ़ोटो भी देखने के लिए मांगती है। रोहान उसे देता है तो वो उसे पहचान नहीं पाती है, क्योंकि फ़ोटो क्लियर नहीं था, उसमें यहाँ पर उसके पिक्चर्स नहीं दिख रहे होते हैं। आफ्टर दैट कुछ देर इधर उधर की बातें होती है। जो जियांग थी वो भी ऐना की बड़ाई कर रही थी कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, और एक्चुअल में शुरुआत से ही यहाँ पे रोहान को एक ऐसी ही लड़की चाहिए थी। मेरे जाने के बाद शायद उसे वो लड़की मिल गई है। दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। वो लड़की उससे बताती है कि एक्चुअल में रोहान और मेरे फैमिली के बीच बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस थे, और यहाँ पर इस तरीके से रोहान जो है, रोहान की मॉम मेरे घर आया करती थी पढ़ाने के लिए मेरे भाई को। मेरी फैमिली कभी भी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। ऐना कहती है इसी वजह से तुमने उसे छोड़ दिया, ये तो गलत किया ना। खैर अब जब तुम उसे इतना लॉयली प्यार करती हो, जो वापस आ गए, तो मैं तुम्हें एक सच्चाई बता देती हूँ, हम दोनों रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं है। तो ना मैं गिव अप करूँगी और ना मैं चाहूँगी कि तुम गिव अप करो। हम सिंसियरली एक दूसरे से compete करेंगे, और रोहान जिसके साथ चूज करे, जिसे रहना चाहे वो रह सकता है। ये बात सुनते ही वो उसे हक कर लेती है और कहती है मुझे नहीं लगा था कि एक्चुअल में तुम इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और इतनी ज़्यादा सिंसियर हो गया। मुझे पता चला कि रोहान तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार क्यों करता है। ऐना मनी मन हंसते हुए सोचती है प्यार और वो, हम दोनों तो फेक रिलेशनशिप में हैं। इन दोनों लड़कियों को हक करते हुए देख करके सारे लड़के आपस में गेस कर रहे थे कि आखिरकार इन दोनों के बीच अचानक से इतनी ज़्यादा दोस्ती है, हो कैसे गई। दोनों तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों यहाँ पे लड़ने वाली हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि देखा जाए तो वो दोनों एक दूसरे की राइवल ही हैं। लेकिन उन दोनों से ऐसी प्यारी दोस्ती देख करके तो सारे यहाँ पर शौक ही थे।
अब ये दोनों कपल थे दुनिया के सामने, तो अभी इससे बात है कि उन दोनों को एक ही टेंट में सोना था। ऐना यहाँ पे सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए सोचती है और वो सोते के बहाने रोहान को हक करने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन रोहान भाई साहब बहुत ही सीधे साधे लड़के थे और वह ऐना का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। ऐना को इस तरीके से वो सोने के लिए छोड़ करके बाहर चले जाता है। अगली सुबह वो ऐना को सनराइज़ देखने के लिए जगा रहा होता है, तो यहाँ पर ऐना उसे अपना डॉग समझ करके उसे किस कर लेती है और कहती है डॉग फूड रखा हुआ है, खा लेने के लिए। और यहाँ पर रोहान बेचारा शर्माते हुए बाहर चले जाता है, ये सोचने के लिए कि इस तरीके से जब ये सो रही है तो इसे सोने देते हैं। वो अकेले ही सनराइज़ एंजॉय कर रहा था और शायद कहीं ना कहीं ऐना यानी ओरिजिनल ऐना के साथ बिताए कुछ वक्त को याद कर रहा होता है। इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, वो हमें आगे पता चलने वाला है। जैसे ही वो लोग ट्रिप के बाद घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जो उसकी ऑनर है वो ऐना को घर से निकाल रही है सडनली। ये कहते हो कि मेरे बेटे का शादी होने वाला है। अब जो भी डिपॉजिट था रोहान के कहने पे डर के मारे वो उसे लौटा देती है, लेकिन इससे अर्जेंट सिचुएशन में भला वो उसे लेके कहाँ जाने वाला है, तो वो उसे अपने घर ही ले करके जाता है। और कर भी क्या सकता था, लेकिन हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये ऐना और हाउस ओनर का मिला भगत है। वो तो रोहान के साथ रहने के लिए सब कुछ एक्टिंग कर रही थी। उसके घर जाने पर वो उसके लिए स्लीपर वगैरह देता है और कहता है मैं अकेले ही रहता हूँ और तुम्हारे लिए रूम्स वगैरह अरेंज कर दे रहा हूँ। तो वो इस बात से मान जाती है। फिर वो यहाँ पर उसके डैड की फ़ोटो देखती है। रोहान कहता है कि मेरे डैड अगर होते तो वो मुझे डांट रहे होते कि तुम लड़की लेकर के घर आए हो। वो कहती है शायद ये सारी बातें तुम्हारे डैड हेवन से भी तुम्हें कह रहे होंगे। वो इमोशनल होकर के उसे हक कर लेती है। रोहान जैसे उसे हक बैक करने वाला था वो उसे छोड़ देती है और कमरे में आराम करने के लिए जाने लगती है। रोहान यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही खुश था ऐना को अपने घर ला करके। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि हो को उसकी कंपनी के सीईओ के पोजीशन से हटा दिया जाता है, ये बहाना दे करके कि एक्चुअल में वो सीईओ बनने के कैपेबल नहीं है। अब हो के साथ यहाँ पर गलत हुआ था। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि रोहान यहाँ पर हो से बात करने के लिए आता है। एक्चुअल में ये बात हो और रोहान दोनों को काफ़ी लंबे समय से पता था कि ऐना एक राइडर है। रोहान उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी ऐना को पसंद करते हो, लेकिन उसकी ये आइडेंटिटी कि एक्चुअल में वो एक राइडर है, तुम इस चीज़ को कभी हजम नहीं कर पा। तुम्हें डर लगा कि तुम्हारा सोशल लाइफ, तुम्हारा पर्सनल लाइफ ऐना की वजह से बर्बाद हो सकता है। इसी वजह से तुमने कभी उसके प्यार को हाँ नहीं कहा। पिछली 4 बार वो तुम्हारे चक्कर में ही मारी जा चुकी है और इसी वजह से यहाँ पर उसने हो की पिटाई कर दी थी, क्योंकि हो को ऐना के दर्द का एहसास ही नहीं था और इस पिटाई के बाद वो जेल जा चुका था। यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें थी जो कि सिर्फ रोहान और ऐना को ही पता था। रोहान और हो को ही पता था। हो से कहता है कि मुझे अब इस बात का रिग्रेट है और अब मैं ऐना को अपने पास वापस लेकर के रहूँगा। रोहान हंसते हुए कहता है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसने तुम पर गिव अप कर दिया और इस बार उसका टारगेट मैं हूँ, ये तो तुम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। हो कहता हाँ, लेकिन वो प्यार मुझसे करती है तो वो मेरे पास ज़रूर ही वापस लौट करके आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से रोहान कहता है इस बार वो वापस नहीं आने वाली है, मैं उसे तुम्हारे पास वापस नहीं जाने दूंगा। प्यार मैं उससे करता था, उसने तुम्हें चूज किया अपना टारगेट, लेकिन अब जब वो मेरे पास आई है तो वो मेरी ही रहेगी। रोहान यहाँ पर हो का केस लेने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए केस लड़ सकता हूँ, लेकिन हो यहाँ पर मना कर देता और कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहता है तुम्हें पता है कि यहाँ पर कोई भी मेरे अलावा तुम्हारा ये केस नहीं लेने वाला है। वो कहता है कोई बात नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगा क्या करना है। दूसरी तरफ यहाँ पर ऐना सोच रही होती है कि वह रोहान को कैसे पटाए। भले ही वो उसके घर में रहने लगी है, लेकिन उनके बीच ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। तभी अचानक से कमरे की लाइट चली जाती है। ऐना रोहान को ढूंढते वो हॉल में जाती है तो देखती है कि वो लाइट जला रहा है। रोहान से वो उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या सच में तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। रोहान उसे कहता है नहीं। ऐना कहती है तो तुम मेरे साथ मेरे बॉयफ्रेंड बनने का ट्राई क्यों नहीं करते हो, क्या पता शायद हम एक दूसरे के लिए सही हों। लेकिन रोहान उसे मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं चांस पर गेम नहीं खेलता।
एना इस बात पर गुस्सा आ जाती है और कहती है कि आई नो जियांग मुझसे कई ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैं भी इतनी बुरी नहीं हूँ कि तुम मुझे यूं ही बस एक सेकंड में रिजेक्ट कर दो। मुझे पता है कि तुम पहले जियांग से प्यार करते थे, लेकिन वो तुम्हें छोड़ करके जा चुकी थी जब तुम गरीब थे, उसके लायक नहीं थे। रुआना से कहता है, तुम्हें ये किसने कहा कि मैं उसे पसंद करता था? ऐना इस बात का जवाब देने ही वाली थी, तभी उनके घर के गेट पर बेल बजता है। वो जाती है देखने के लिए कौन है, तो सामने यहाँ पर जियांग थी। अब ऐना गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। जियांग रुआन से कहती है, तुम दोनों के बीच लड़ाई हुआ है क्या? ऐना यहाँ पर खाली पैरी बाहर निकली थी, तो रुआन यहाँ पर अपना जैकेट लेकर के उसे ढूंढते हुए बाहर चले जाता है, जहाँ पर कि ऐना सोच रही होती कि मुझसे रियल लव करने वाला कोई नहीं है शायद इस दुनिया में। तभी वहाँ पे रुआन आता है और वो ऐना को किस कर लेता है। फिर वो खाली पैर थी, तो वो उसे अपने पैर पर पैर रखवाता है और बोलता है, क्या तुमने जो भी ऑफ़र दिया था गर्लफ्रेंड बनने का, वो अब भी वैलिड है? यहाँ पर ऐना हाँ कह देती है। जियांग इन दोनों को एक होता हुआ देख करके काफ़ी खुश थी और वहाँ से चली जाती है। थैंक गॉड है यहाँ पे कोई ऐसा लव राइवल वाला झंझट नहीं था। रुआन और ऐना दोनों अब रियल रिलेशनशिप में आ चुके थे। रुआन उसे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं जियांग को पसंद नहीं करता। ऐना कहती है, अच्छा तुम मुझे पसंद करते थे, इस वजह से तुम मुझे इतना बुली कर रहे थे, मुझसे रिजेक्ट कर रहे थे। रुआन कहता है, हाँ मुझे एक अलग सा डर था, लेकिन अब मुझे एहसास है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसके बाद सीन कट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ऐना के लिए रुआन ब्रेकफास्ट बना करके गया हुआ था। वो दोनों ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में इनका हिडन रोमांस चल रहा होता है और ये सीन देख करके आपको कौन से फेमस कोरियन ड्रामा का याद आता है? याद हो तो बताना ज़रूर। अगले कुछ दिन रुआन और ऐना के बहुत ही हैप्पी बीतते हैं। ऐना यहाँ पर अपनी होस्ट से बात करती है, तो होस्ट उसे बताती है रुआन का लव लेवल अभी 100% नहीं हुआ कि ये मिशन कंप्लीट हो सके। ऐना रुआन के साथ इंटीमेट होने का प्लान करती है। वो दोनों जब ट्विलाइट मूवी देख रहे होते हैं, तो ऐना यहाँ पे रुआन के साथ रोमांस करने का कोशिश करती है, लेकिन रुआन उसे कहता है कि वो रेडी नहीं है। ऐना कहती है, क्या तुम इतनी कंजर्वेटिव हो कि तुम शादी का इंतज़ार कर रहे हो रोमांस करने के लिए आज के ज़माने में? रुआन उसे कहता है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। फिर वो उसे अगले दिन हॉस्पिटल लेकर के जाता है और अपना सारा हेल्थ चेकअप, फिजिकल चेकअप करा करके ऐना को रिपोर्ट देते हुए कहता है कि देखो, मैं कोई इम्पल्सिव रिएक्शन यहाँ पर नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ एक रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप हो, और यहाँ पर जब हम दोनों को एक होना ही है तो फिर क्यों ना ये चीज़ें क्लियर हो कि हाँ मैं हेल्दी हूँ। ऐना यहाँ पर अपना भी चेकअप कर रही थी और दोनों हेल्दी आते हैं। आफ्टर दैट घर जाकर के दोनों रोमांस करना स्टार्ट करते हैं। बात अभी किसिंग से आगे बढ़ी ही थी कि यहाँ पर रुहान कहता है कि एक्चुअल में मेरे पास प्रोटेक्शन नहीं है। ऐना कहती है डोंट वरी, मेरे पास है, लेकिन उनके बीच कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि जो ऐना के पास प्रोटेक्शन था वो काफ़ी स्मॉल साइज में था। तो दोनों चुपचाप एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अगली सुबह ऐना हो से मिलती है। उसे हो की कंपनी के बारे में पता था कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर हो ऐना को कहता है कि मुझे रिग्रेट हो रहा है, क्या तुम रुहान को छोड़ करके मेरे पास नहीं आ सकती? ऐना कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें चूज किया था तो तुम मेरे ओनली ऑप्शन थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हो से कहता है तब और अब में क्या अंतर है? अब तो मुझे भी एहसास है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आ सकती? ऐना उससे कहती है तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों चूज किया था? हो से कहता है नहीं। फ्लैशबैक में वो याद दिलाती है कि जब मैं कॉलेज टाइम में थी तब मेरी मॉम डैड का रिसेंट में डाइवोर्स हुआ था। कॉलेज की कुछ लड़कियां तब मुझे बुली कर रही थी। तब तुम आए थे, उस समय हम दोनों स्ट्रेंजर थे एक दूसरे के लिए। तब तुम आए थे और तुमने मेरा हेल्प किया था और उन लड़कियों को भगाया था, और तब शायद मैं तुम्हें थोड़ा सा पसंद करने लगी थी। इसके बाद मैं तुम्हारे क्लास के बाहर से जब भी गुजरती तो तुम्हें देखा करती थी। कुछ टाइम बाद जब यहाँ पर मुझे पता चला कि मैं एक एक्सीडेंट के बाद राइडर बन चुकी हूँ, तो फिर मेरे होस्ट ने मुझे एक पर्सन चूज करने के लिए बोला जिससे कि मुझे खुद से प्यार कराना था। तो मैंने बेझिझक तुम्हें चूज कर लिया था। मुझे लगा कि जब तुम एक स्ट्रेंजर के लिए इतना कुछ कर सकते हो तो शायद मुझसे तो प्यार कर ही लोगे, लेकिन मुझे नहीं लगा था मेरा वो डिसीजन हम दोनों के लिए इतना हर्टफुल होने वाला था। वो से कहता है आई एम सॉरी, मैं वापस तो पास्ट में नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा। ऐना कहती है अब तुम्हारे प्यार की कोई कीमत नहीं है मेरी नज़र में, मैं अब रुहान से प्यार करती हूँ और शायद रुहान मेरे लिए परफेक्ट है। होस्ट ने इस बार जो मेरे लिए मुझ पर तरस खा कर टारगेट चूज किया वो शायद मेरे लिए सही है।
दोनों के बीच अभी बात चल ही रहा था कि वापस से यहाँ पे रोहान आ जाता है, उसी तरीके से घबराए हुए जैसा कि वो यहाँ पर ऐना को उससे छीन लेगा। ऐना को वो घर जाकर के उसका इंतज़ार करने के लिए बोलता है। ऐना वहाँ से चली जाती है। हो से वो कहता है, तो तुमने क्या सोचा मेरे ऑफ़र के बारे में? क्या तुम्हें मुझसे अपना केस लड़वाना है? रोहान कहता है। वो कहता है नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं हार चुका हूँ, तो मुझे अभी कंपनी का पोजीशन भी नहीं चाहिए। मुझे बहुत ही लेट रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में मैं ऐना से प्यार करता था, लेकिन सच में उसके आइडेंटिटी की वजह से ही मैं उससे दूर भागा करता था। आई होप कि तुम ऐना को खुश रखोगे। रोहान कहता है, ऑब्वियसली। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितने लंबे समय से उसे पसंद करता हूँ। उसे ढूंढना कितना मुश्किल था मेरे लिए। हर बार वो एक नई आइडेंटिटी के साथ मेरे पास आती थी, बट अब मैं उसे खुद से अलग नहीं होने दूंगा। अगले सीन में रोहान की मॉम ऐना से मिलने के लिए जाती है। वह कहती है, एक्चुअल में रोहान ने मुझे तुम्हारी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, तो मैं उससे मिलने के लिए आ गई। फिर जब रोहान के पास्ट के बारे में उन्हें पता चलता है ऐना को कि किस तरीके से वो पहले कॉलेज में एक लड़की से बात करता था, पसंद करता था, बट अचानक से उसकी डेथ हो गई। मतलब सीन यही था कि रोहान की मॉम से बात करके ऐना को पता चल जाता है कि रोहान को शुरुआत से पता था कि ऐना एक राइडर है और वो उससे प्यार करता था और हर बार उसे सेव करने के लिए वो आता था। जो होस्ट है वो ऐना को कहती है कि एक्चुअल में हर बार तुम्हारी मेमोरी लॉस कर दी जाती थी, इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें वो चीज़ें याद नहीं थी। रोहान ही यहाँ पर तुम्हारा वो फर्स्ट एंड लास्ट लव है जिसे कि तुम्हें ढूंढना था, और ये 4 लाइफ तुम्हारा वेस्ट हो गया हुआ के चक्कर में। जब ये बात ऐना को एहसास होता है और रोहान के पास उसे उसके कुछ पिक्चर्स वगैरह मिलते हैं, तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। एंड टाइम पर रोहान बिजनेस ट्रिप के लिए गया हुआ था। वो उसे ढूंढते हुए जाती है और जाकर के रोहान को हक कर लेती है। वो उसे कहती है, तुमने मुझे कब पहचाना? रोहान समझ जाता है कि ऐना भी सच्चाई जान चुकी है। वो उसे कहता है, मुझे बहुत से लड़कियों से इसी वजह से बात करना पड़ता था, क्योंकि मुझे डाउट था कि कहीं वो तुम तो नहीं हो, कहीं वो तुम तो नहीं हो। बट हर बार जितनी भी लाइफ तुम्हें मिली है उसमें एक चीज़ कॉमन था, तुम्हारा बिहेवियर उन सबसे हमेशा ही अलग रहता था। एट द एंड फिर मुझे पता चला जब तुम उस दिन क्लब में गाना गा रही थी। मैं जानता था कि ये तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है और तुमने कॉलेज में वो से फाइनली ब्रेकअप करने के बाद ये गाना गाया था। ऐना उसे कहती है, तुम मुझे अगर ये बात पहले बताते कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तो मैं कभी तुमसे अलग ही नहीं होती और वो को छोड़ करके मैं तुम्हें चूज कर लेती। रोहान कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारा टारगेट वो है, और ये जानने के बाद कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, कहीं तुम मुझे छोड़ करके जाने के बारे में ना सोचने लगो। अब यहाँ पर कहानी की एंडिंग है, तो अब इससे बात है कि सब कुछ एक हैप्पी एंडिंग की तरफ ही टर्न आउट होगा। वो रोहन से कहती है कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ, बहुत करीब। वो दोनों घर जाते हैं और फाइनली यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह यहाँ पर ऐना रोहन से कहती है कि एक्चुअल में इस लाइफ का मेरा ये मिशन कंप्लीट हो चुका है। रोहन उसे कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लाइफ में हर जगह ढूंढ लूँगा और पूरी लाइफ में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ऐना वापस से ये काम होने के बाद पहुँच जाती है उसी कॉलेज टाइम में जहाँ पर कि उसके मॉम डैड का डाइवोर्स हो चुका था और वो अपने क्लास टाइम में पढ़ाई कर रही होती है। उसे याद आता है आज उसकी मॉम के साथ वो एक्सीडेंट होने वाला था। वो अपनी मॉम को सेव करने के लिए जल्दी जल्दी घर भाग रही होती है, तो वह रोहन से टकराती है। रोहन उसे पिगी बैग राइड दे करके उसे घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि ऐना देखती है उसकी मॉम ठीक है और अब फाइनली अब वो अपने रियल लाइफ में जा चुकी थी, जिसके बाद कि बार बार उसकी लाइफ लूप में नहीं जाने वाली है। यहाँ से जब ऐना की मॉम ठीक थी, सेफ थी, तो वो रोहन के साथ अपनी एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत करती है और वो दोनों पूरी ज़िंदगी अपना साथ बिताते हैं, कॉलेज से लेकर के ऑफिस से लेकर के शादी तक, और कहानी हमारी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये मस्त मस्त वाली कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के मस्त मस्त वाले हिंदी एक्सप्लेनेशन में।